बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो बेसिक थीम था वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, और इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो हम जो ज़्यादातर इस चैप्टर में यूज़ होंगे जो चीज़ें, वो हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर मेरे पास है 385। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, सुहेल अफजल और एमआरएफ की जो बुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ऑन 1/1/2015 वाज ₹2200, 2200। ठीक है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो ओपनिंग अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है, वो है 2200। द बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1800। जो साल के दौरान बेड डेट्स हुआ है वो 1800 है। ऑन 31/12/2015 द टोटल बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट वाज ₹37,000। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी रेज टू 6%। अच्छा जी, अब जो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? शो द जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये सिर्फ जो प्रोविज़न जो बेड डेट्स है उसकी वर्किंग है, उसकी वर्किंग का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो 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 एंट्रीज़ होंगी, पहले हम एंट्रीज़ करेंगे और इसके बाद फिर जो लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो बनाएंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इसमें उस जो वर्किंग होगी, बेड डेट्स की वर्किंग, उसको हम शो करेंगे सिर्फ जस्ट। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो तो बेड डेट्स की होगी। ठीक है, यानी कि जो साल के दौरान बेड डेट्स हुआ है वो कितना हुआ है? द बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1800। तो बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है? तो बेड डेट्स चूँकि एक किस्म का लॉस है बिज़नेस के लिए, तो यह डेबिट हो जाएगा। लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो अमाउंट इसकी है 1800। ये 1800 से डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ डेटर्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा 1800 से। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बेड डेट्स की रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ से आगे हमने जो एडजस्टमेंट्स है, जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है वो हमने पास करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ में अब ये जो बेड डेट्स है इसको हमने एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्ट किस में होगा? जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, इस बैलेंस में, इस अकाउंट में ये बेड डेट्स की जो अमाउंट है ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बेड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसी अमाउंट से, 1800 से। ठीक है, तो ये जो बेड डेट्स की अकाउंट है ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बेड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेड डेट्स अकाउंट हमारा सेटल हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, इसका बैलेंस हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, एक एडजस्टिंग एंट्री तो हो गई हमारी। अब जो दूसरी एडजस्टिंग एंट्री है वो कौन सी होगी? उसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। जो लास्ट वीडियो में हमने जो फार्मूला पढ़ा था बेड डेट्स की वर्किंग का, बानो वाला फार्मूला। ठीक है, तो उस फार्मूले के ज़रिए हम अब वर्किंग करेंगे और जो अमाउंट आएगी हमारे पास उसको फिर हम यहाँ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। वर्किंग करेंगे हम इसके लिए बेड डेट्स प्लस एडिशनल बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। तो अब हम देखते हैं जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, हम अब वो हम इस फार्मूले में पुट करके जो अमाउंट आएगी उसकी फिर हम एंट्री करेंगे। तो बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये वाले जो बेड डेट्स हैं वो हमारे पास है। यहाँ पे जो एंट्री हमने कर ली, पहली एंट्री 1800, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। ठीक है, इसके बाद एडिशनल बेड डेट्स, तो एडिशनल बेड डेट्स इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो एडिशनल बेड डेट्स का जो पोर्शन है उसको हम खाली छोड़ देंगे।
अच्छा जी, इसके बाद एडिशनल बैड डेट्स के बाद न्यू प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न की हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे है द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी रेज़्ड टू 6%। अच्छा, ये 6% किस चीज़ का? ये जो डेटर्स की अमाउंट है इसका 6%, ठीक है। तो न्यू प्रोविज़न है इसका 6%। यहाँ पे न्यू प्रोविज़न हम कैलकुलेट करेंगे तो 37,000 का 6% हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट है ये 2200 की जो अमाउंट है द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ऑन 1/1/2015, यानी कि इसकी जो ओपनिंग अमाउंट है, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन 2200। तो ये 2200 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया, 2200 माइनस हो जाएगा। तो ये जो 1820 हमारे पास आया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आएगी 1820, ठीक है। नरेशन हम क्या लिखेंगे? एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेस प्रोविजन, यानी कि बाकी तो जो पुराना हमारे पास प्रोविजन पड़ा हुआ था उसमें एडजस्ट हो गया, लेकिन ये जो 1820 है ये हमें फर्दर रिक्वायर्ड है कि उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए, यानी कि 6% ऑफ 37,000 जो लेवल है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। एंट्रीज़ इस क्वेश्चन में इतनी ही होनी थी। एक दफ़ा मैं एंट्रीज़ को रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बैड डेट्स की रिकॉर्ड कर ली जो साल के दौरान हुआ था बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट बीइंग रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ किया, उसके बाद हमने बैड डेट्स के अकाउंट को क्लोज किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट ट्रांसफ़र टू प्रोविजन अकाउंट। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो हमने न्यू प्रोविज़न की कर ली, ठीक है, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करना है। तो नरेशन इसकी आ गई एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेस प्रोविज़न, यानी कि ये 1820 जो फर्दर अमाउंट रिक्वायर्ड है ये वो है, ठीक हो गया। तो एंट्रीज़ मुकम्मल हो गई। अब हम जो दूसरा रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन का है, उन्होंने कहा है कि लेजर अकाउंट्स बनाए और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ रिकॉर्ड होगी इस क्वेश्चन में। तो लेजर अकाउंट इसमें कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स अकाउंट बनेगा। देखते हैं कि लेजर बैड डेट्स कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है डेटर्स की वजह से, अपोजिट साइड पे वर्ड डेटर्स है, तो बैड डेट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे डेटर्स और अमाउंट क्या है 1800, यहाँ पे आ जाएगा 1800। इसके बाद बैड डेट्स अकाउंट यहाँ दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की वजह से, तो यहाँ बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट आ जाएगा, ठीक हो गया। और अमाउंट इसकी भी 1800 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया क्योंकि एक दफ़ा डेबिट हो गया, दूसरी एंट्री में जाके क्रेडिट हो गया, तो इसका बैलेंस नील बैलेंस हो गया, ठीक है, इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अकाउंट इसमें डेटर्स है, लेकिन डेटर्स अकाउंट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूरे डेटा गिवन नहीं है, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट को हम इग्नोर कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ये क्रेडिट होता है इसका बैलेंस, ठीक है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है वो है 2200, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 2200। अच्छा जी, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 31 दिसंबर को 1800 से बैड डेट्स की वजह से, तो इसकी डेबिट साइड पे बैड डेट्स 1800, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसकी अपोजिट साइड पे वर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
31 दिसंबर को। तो यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट है 1820, यहाँ पे आ जाएगा 1820, ठीक है। अब इसके अलावा किसी और दूसरी एंट्री में ये मेंशन नहीं है, तो इस साइड का हम टोटल कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4020 और इसमें से ये माइनस हो जाए करके एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास वही आ गया 2220, जो यहाँ पे हमने न्यू प्रोविज़न जो कैलकुलेट की थी, ठीक हो गया। 6% आप 37,0220, तो इसका एंडिंग बैलेंस भी वही आएगा 2220। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग सबसे पहले, उसके बाद जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं वो मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है वो सिर्फ यही है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। यानी कि जो वर्किंग हमने की है, ये बेसिकली ये रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ये जो पूरी वर्किंग है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा, ये जो वर्किंग है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको इजीली मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।